दोस्तों आप सभी का स्वागत है अक्षय चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूँ जो हमारे रियल फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर शेयर करते हैं इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब ऐसे ही एक नंबर पे जो हमने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिया है और अभी आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है आप हमें भेज सकते हैं, मैं अपनी आवाज़ में उसे नरेट करूँगा। ये हमारी रियल स्टोरीज़ होती हैं जो आपके सामने सारी आ रही होती है। कभी हमें जो है रिकॉर्डिंग लगानी पड़ती है, कभी हमें मना किया जाता है तो हम रिकॉर्डिंग नहीं लगाते। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोगों ने जो हमें प्यार दिया इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। हमारा जो है रियल हिट पे पॉडकास्ट आ चुका है। रियल हिट पे पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उस प्लेटफॉर्म पे आपने देखा होगा रियल हिट पे सबसे ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ आते हैं, जहाँ पर मेन चैनल पे हमारी वीडियो डली है। तो सबसे पहले तो रियल हिट भाइयों, आपको बहुत सारा प्यार है कि आपने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी थी। साथ में रियल हिट की तरफ से हमें जो टी शर्ट मिली है, आपने देखा होगा मैं कभी नॉर्मली टी शर्ट चेंज करता नहीं हूँ और मैं स्माइल भी नहीं करता, मैं पहली बार स्माइल कर रहा हूँ। तो जो टी शर्ट हमें मिली है ये बहुत ही अमेजिंग टी शर्ट है। इसका स्टफ़ बहुत अच्छा है। नॉर्मली मैं ब्लैक में ऐसी टी शर्ट पहनता हूँ या फिर स्वेट शर्ट पहनता हूँ जो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो। मुझे ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। realhitstore.com से आप परचेज़ कर सकते हो, डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं और आप जाकर वहाँ पर ईजिली जो भी है किसी के लिए गिफ्ट ले सकते हो। यूनिसेक्स है ये, आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छी है। अब हम चलते हैं अपनी रियल स्टोरी की तरफ। तो सबसे पहली चीज़, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक सिचुएशन देना चाहता हूँ। इमेजिन कीजिए कि आपकी परवरिश एक गांव में हुई है और उस गांव के सभी लोग भूत प्रेत पे बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं। उनका मानना है कि गांव में जब भी कोई आफत आती है, मतलब किसी न किसी भूत प्रेत का बीच में कोई ना कोई हाथ होता है। हालांकि हम हमेशा से बचपन में ये सुनते आए हैं कि सिटीज़ में ये इतना सब कुछ नहीं होता गांव में जितना ये सब कुछ होता है। मेरी परवरिश कहीं ना कहीं किसी न किसी गांव के हिस्से में हुई है, तो मैं जानता हूँ हरियाणा जैसी जगह पर जब रात होती है तो खेतों में और जो झोड़ का एरिया होता है जहाँ पर पानी भरा जाता है, वहाँ पर कैसा एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है। अगर आप भी किसी गांव से हैं तो सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में अपने गांव का नाम मेंशन करना। अब आप इमेजिन कीजिए कि आप उस गांव में रहने वाले हैं और अचानक से गांव में हड़कंप मच जाता है कि हमारे गांव में 3 से 4 लोगों की डेथ हो गई है और उस डेथ के होने का रीज़न है किसी भूत प्रेत का साया जो गांव में आ चुका है। तो आई थिंक आप भी उतने ही सहम जाओगे जितना अभी सुनने में डरावना लग रहा है। अभी जैसे हम नॉर्मली सिटीज़ में घूमते हैं, गांव में ऐसा बिल्कुल भी माहौल नहीं होता। 8-9 बजे के बाद वहाँ पर सब सो जाते हैं, सब अपने घरों में चले जाते हैं और जो नॉर्मली एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत ही ज़्यादा सुनसान हो जाता है। इसी का रेफरेंस मैं आपको देना चाहूँगा। जैसे आपने स्त्री मूवी देखी होगी, कर्नाटका का एक छोटा गांव जिसके हर घर के बाहर लिखा था नालेवा, मतलब कन्नड़ में कल आना। और पूरा इंसिडेंट किस चीज़ पे स्थित था, कहते हैं वहाँ पर वो पूरा गांव बहुत ज़्यादा कर्स था। एक फीमेल थी जो प्रेत थी, भूतनी थी, चुड़ैल थी, वो रात को आती थी और जिसकी मौत लिखी है उसके घर के बाहर जाकर खटखटाती थी और जो इंसान बाहर आता था उसे वो औरत बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखती थी। इतनी ज़्यादा सुंदर कि शायद दुनिया में उसने आज से पहले इतनी सुंदर महिला देखी ना हो, और वो उसके साथ चला जाता था और उसके बाद उसकी लाश मिलती थी। कभी कभार तो बॉडी भी नहीं मिलती थी, सिर्फ कपड़े मिलते थे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि फिर आगे क्या हुआ, मूवी में तो ऐसा कुछ नहीं दिखाया था। तो आगे उस गांव में एक रिपोर्टर आता है जो कि किसी दूसरी सिटी से उस रिपोर्ट को कवर करने के लिए उस गांव में आता है और वो सबसे पूछने की कोशिश करता है कि इस गांव का रहस्य क्या है, लेकिन कोई भी उसे बताता नहीं है क्योंकि उसे पहुंचते वक्त वहाँ पर शाम हो गई थी। वो एक पुजारी से मिलता है और वो पुजारी उसे बताता है कि शाम को हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे जो है एक चुड़ैल आती है और वो लोगों को अपने साथ ले जाती है, खास करके मर्द, और कहते हैं कि मर्दों के साथ वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये इंसिडेंट हुआ करते थे। तो पुजारी चला जाता है और रिपोर्टर जब अपने घर की ओर जाने के लिए तैयार होता है, स्कूटर स्टार्ट करता है और स्कूटर लेके जाता है। तो रात के अप्रॉक्सीमेटली 8:30-9 बज रहे होते हैं जब उस रिपोर्टर को उसके साइड मिरर में एकदम से दिखता है पीछे कोई औरत है जो हवा में उड़ रही है। इसको देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और चलते स्कूटर को छोड़ के वो जंगल की तरफ भागते हैं जहाँ पर उसे एक घर मिलता है और वो उसमें जाकर बेहोश हो जाता है। सुबह हो जाती है तो लोग ढूंढना शुरू करते हैं क्योंकि उन्हें वो स्कूटर गिरा हुआ मिलता है। जब ढूंढने पर वो उस घर में जाते हैं तो वो रिपोर्टर जो होता है उस टाइम पर भी बेहोश होता है। सबको लगता है शायद ये सो रहा है। जब उसे उठाते हैं तो वो उन्हें बताता है कि रात को ऐसे ऐसे जो है एक चुड़ैल आई थी, कोई थी जो आपके गाँव में बताया जाता है वही थी जिसने मुझे मारने की कोशिश की।
लेकिन फिर सबका क्वेश्चन यही होता है कि ये अभी तक ज़िंदा कैसे है। तो जो पुजारी है वो बताते क्योंकि ये हमारे गाँव के नहीं है, इसलिए शायद उस चुड़ैल ने या जो भी वो चीज़ थी इस रिपोर्टर को छोड़ दिया, और वो रिपोर्टर जो था उसकी काफ़ी टाइम तक जो है तबीयत ख़राब रही थी। अब ये कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जो आने वाली है ये कहानी आंध्र प्रदेश से है। हमारे एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम है शंकर, वो उधर के आसपास वाले एरिया में रहने वाले हैं और उन्होंने इस इंसिडेंट को मुझे हाईलाइट किया। हालांकि इस इंसिडेंट को किसी ने कवर नहीं किया, न्यूज़ में कुछ जो है आर्टिकल्स इसके बारे में लिखे हुए हैं, और वो इसी तरीके से लिखा हुआ है कि आंध्र प्रदेश में एक गाँव जिसका नाम था वेनिलवा लासा गाँव, उसने खुद को लॉकडाउन कर लिया था। और जो रीज़न था वो सुन के आप हैरान हो जाओगे। लॉकडाउन कोविड की वजह से नहीं, इस गांव ने खुद को चारों तरफ से बांध लिया था सिर्फ इस वजह से क्योंकि इनको लगता था इस गांव में भूत प्रेत का साया है। इनके गांव में 4 मौतें हुई और इन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये सारा करा धरा किसी भूत का है। कोई पिशाच, कोई प्रेत, कुछ ना कुछ ऐसा था जो रात को उस गांव में आता था और लोगों की मौत हो जाती थी। जब मैंने न्यूज़पेपर में देखा और न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रिसर्च की तो वहाँ पर जो हेडिंग लिखी थी उसने सीरियसली मेरे को बहुत ज़्यादा चौंका दिया था। वहाँ पर लिखा हुआ था कि आंध्र प्रदेश में हुआ लॉकडाउन, लेकिन कोविड की वजह से नहीं, किसी मांस खाने वाले पिशाच की वजह से। इसी के रेफरेंस से मैं आपको 2 स्टोरीज बताना चाहूँगा जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, लेकिन उनका कुछ भी जो है एक एग्जिस्टेंस नहीं मिली थी। पहले तो काला बंदर, कहते काला बंदर एक टाइम पे इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ था जिसकी वजह से मास सुसाइड हुआ था। जो भी इंसान अपनी छत पर परछाई को देखता था वो अपनी छत से अपनी जान बचाने के लिए कूद जाता था, और उसमें बहुत सारी प्रेग्नेंट फीमेल्स भी थी जो पेट के बल गिरी थी और उन्होंने अपने बच्चों को और अपनी जान तक गंवा दी थी। कहते कि इंडिया में एक बहुत बड़ी बीमारी आई थी जिसकी वजह से इंडिया में काला बंदर इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ था कि लोग बुरी तरीके से पागल हो गए थे। इसको एक्चुअली में ये बोलते कि कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट नहीं थी, कोई ऐसा टेररिज्म अटैक नहीं हुआ था काले बंदर का, बट एक ऐसी बीमारी आई थी जिस पे लोगों ने भरोसा कर लिया था। उसके बाद दूसरा जो इंसिडेंट था बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, वो मैं आपको याद दिला देता हूँ। चुड़ैल जो प्याज और रोटी मांगा करती है, और स्टोरी कुछ इस हिसाब की थी कि 2 से 3 महिलाएं हैं जो अलग अलग एरिया में घूम रही है, वो हरियाणा राजस्थान में दिखी है, जो औरतों की चोटियाँ काट लेती है वरना उनके घर के सामने जाकर उनसे रोटी और प्याज मांगती है। अगर आप नहीं देते तो आप बच जाते हो, लेकिन अगर आप दे देते हो तो कहते हैं कि उस प्याज की जितनी फाक वो निकालती थी उस घर में उतने लोगों की मौत होती थी। लोगों ने इस पे भी उसी तरीके से भरोसा करा जैसे काले बंदर पे किया था, और आंध्र प्रदेश में भी कुछ ऐसे ही हुआ। शंकर ने जब मुझे पूरी स्टोरी बताई तो मैं सुन के थोड़ा तो हैरान हुआ था, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद वो लोग शायद मैं भी सही भी हूँ, क्योंकि जो आप आगे सुनने वाले हो वो सुनने में तो सही लगेगा, क्योंकि न्यूज़ में ये सारी चीज़ें इसी तरीके से बताई है कि उस गाँव ने अपने आप को बचाने के लिए क्या क्या प्रोसीजर किए। पहली बात तो शंकर ने मुझे बताया, अक्षय भाई, कि उस गाँव में जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा दहशत में रहते थे। उन्होंने पूरे गांव को लॉकडाउन कर दिया था, और लॉकडाउन करने का रीज़न था कि आगे पीछे जितने भी गांव थे वहां से बहुत ही ज़्यादा सिद्धि प्राप्त तांत्रिक और पंडितों को बुलाया था, जिन्होंने आई थिंक 3 से 4 दिन वहां पर यज्ञ किया था। और उन्होंने गांव वालों को कहा था जब तक हम यज्ञ करेंगे इस गाँव से ना तो कोई बाहर जाएगा और ना ही बाहर आएगा। और जो अभी आप सुनने वाले हो ना वो आपको बहुत ही ज़्यादा चौंका देगा कि आंध्र प्रदेश के जो लोग थे वहाँ पर जो गाँव था उनमें इतनी पावर थी कि उन्होंने वहाँ के आंगनवाड़ी, सरकारी ऑफिस, पुलिस थाना, पुलिस चौकी और जितने भी गवर्नमेंट वहाँ पर बैंक्स थे सब पे ताले लगा दिए थे और पूरे गांव को चारों तरफ से बांध दिया था। नींबू, मिर्च और जो लाल धागे होते, कलावा आपने सुना होगा, पूजा करके पूरी तरीके से उस गांव में जो है यज्ञ चले थे बहुत दिनों तक, 4 से 5 दिन तक यज्ञ चले था। तब तक कोई भी अंदर बाहर नहीं आ पाया, और कहा जाता है कि जो तांत्रिक थे, जो पंडित थे, उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया था कि यहाँ पर कोई प्रेत है जो इंसानों को ख़त्म कर रहा है। वहाँ पर झाड़ियों में लाशें भी मिली है। अब शायद कोई सीरियल किलर हो या फिर कुछ ऐसा हो, मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि न्यूज़ में ऐसा नहीं दिखाया। न्यूज़ में सिर्फ ये दिखाया कि लोग अंधविश्वास में पड़ गए थे। बट ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है कि कोई गांव खुद को इस तरीके से लॉकडाउन कर ले कि उनके गांव में कोई एक ऐसी चीज़ है जो शायद लोगों को ख़त्म कर रही है। 4 लोग जो है धीरे धीरे करके मरे थे, और लोगों का मानना था कि इनको किसी प्रेत आत्मा ने तड़पा तड़पा के मारा है। जो हेडिंग मैंने आपको बताई उसमें लिखा था फ्लैश ईटर गोस्ट एंटर्ड इन आंध्र प्रदेश विलेज, जिसकी वजह से लॉकडाउन हुआ। पहली बार गवर्नमेंट ने भी शायद इस चीज़ को समझा कि कुछ इस गांव में हो रहा है, जिस वजह से गवर्नमेंट जो ऑफिस थे उन्हें बंद करना पड़ा। अपने आप में सुन के बहुत अजीब लगता है, लेकिन आप खुद सोचिए अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो
तो आपका क्या रिएक्शन होगा वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। उसके बाद ऐसे इंडिया में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं जो हमें पता भी नहीं होते, जो मैं इंस्टाग्राम के रील्स में अपलोड करता हूँ, जो अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू बताता हूँ। अगेन मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई रियल इंसिडेंट है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। मैं अपने चैनल पर डालता भी हूँ, और डालने का सबसे बड़ा रीज़न भी है क्योंकि जो हम चैनल पर अपने वीडियो डालते हैं वो जो हमारे व्यूअर्स देखते हैं उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ से सॉल्यूशन मिलता है, और अगर किसी को कोई क्वेश्चन होता है तो वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछता है और वहाँ से उसको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आंसर भी मिलते हैं। तो अगर आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट है तो आप शेयर कर सकते हैं। अब अगर मैं कहानी पे वापस आऊँ तो अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 दिन वो जो था लॉकडाउन पूरा चला था। उसके बाद जब गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करा कि भाई तुम गवर्नमेंट ऑफिसेज बंद नहीं कर सकते, उसके बाद गाँव वालों ने थोड़े रिलैक्सेशन दिए थे, पूरी तरीके से नहीं, थोड़े रिलैक्सेशन दिए थे। उन्होंने बैंक्स को खुलने दिया, आंगनवाड़ियों को खुलने दिया, वहाँ छोटी मोटी जो गवर्नमेंट सर्विसेज थी उन्हें खुलने दिया। फाइनली 4 से 5 दिन बाद जाकर सब नॉर्मल हुआ था। उसके बाद वहाँ पर ऐसे कुछ भी इंसिडेंट नहीं हुए, लेकिन उन दिनों में शंकर ने बताया कि वहाँ इतना ज़्यादा दहशत का माहौल था कि भाई लोग निकलते नहीं थे पूरी तरीके से। दिन में भी बहुत इजाज़त नहीं थी। अगर आप सोचो कि दिन में लोग घूम रहे हैं तो दिन में भी इजाज़त नहीं थी, और रात को तो सब पूरी तरीके से बंद हो जाता था। जैसे स्त्री मूवी का मैंने एग्जाम्पल आपको दिया कि भाई रात को सन्नाटा हो गया, खासकर मर्दों के लिए, औरतें भी नहीं निकलती थी। ऐसे ही सेम अभी देखो, इसके साथ ना मैं एक इंसिडेंट और कवर करता हूँ जो मुझे बड़ा ही सुनने को मिला, और वो आपने शायद नहीं सुना होगा। कहते हैं बिहार के आउटर एरिया में कोई एक ऐसी चीज़ है, अब उसे साइको किलर का नाम दे दिया गया है, कि एक ऐसा साइको किलर है जिसने अभी तक 9 औरतों को ख़त्म कर दिए, और ख़त्म भी किन्हें कर रहा है जिनकी उम्र 50 से लेकर 65 साल की औरतें हैं। और जिस तरीके से ख़त्म करने का पैटर्न है ना, उसको सुन के आप दहल जाओगे। ना तो उनके साथ कोई सेक्सुअली असॉल्ट हुआ है, ना ही कोई रॉबरी हुई है। सिर्फ एक औरत जो आउटर एरिया के खेत में मिली है, उसका गला घोट दिया, और सिर्फ वो लाश पड़ी हुई है। कोई मोटिव नहीं है। सब जगह कुछ ना कुछ जोड़ के देख लिया कि साइको किलर के मारने का तो कोई मोटिव होगा, लेकिन ऐसा कोई मोटिव नहीं मिल रहा। और पता नहीं मतलब साइको किलर इंसान कैसे बन जाता है और वो कैसे इंसानों को इस तरीके से मार देता है। वो किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बीवी है। और बिहार में जब मैंने रिसर्च की मुझे पता चला लोगों ने अपने खेतों में जाना भी छोड़ दिया है, खास करके महिलाओं ने। 9 से 10 कत्ल वहाँ पे अभी तक हो चुकी है। चेकिंग हर तरफ चल रही है, बट एक एविडेंस जो है पुलिस के हाथ में लगा है। जब सीसीटीवी को चेक करा गया तो वहाँ पे दिख रहा है कि एक बंदा है जिसने बुरखा पहना हुआ है, और वो बुरखा उतार के फेंक रहा था, तब जो है वो सीसीटीवी में कैप्चर्ड हुआ है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि पहले मैं सुनता था कि बाहर जो अब्रॉड कंट्रीज़ हैं उसमें ये बहुत इंसिडेंट होते थे, लेकिन अब इंडिया में अचानक से कैसे ये इतने पैरानॉर्मल इंसिडेंट जो है बढ़ते जा रहे हैं। जैसे आपने आंध्र प्रदेश वाला सुना, या काला बंदर सुना, चोटी वाली चुड़ैल सुनी, और बहुत ऐसे इंसिडेंट है जो मैं अपनी दूसरी वीडियोज़ में कवर करूँगा। लेकिन आपकी नज़र में ऐसा कोई इंसिडेंट हो तो कमेंट सेक्शन है आपके लिए। दूसरी चीज़ भाई, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ दोस्तों, अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है। दूसरा, बेल आइकन दबा दो तो बोलते हैं ना चेरी ऑन द केक, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। और कमेंट कर दिया करो भाई, मैं खुद पिन कर दूंगा उसको। आप लोग बोलते हो मैं हंसता नहीं हूँ, मैं हंसता हूँ भाई, मैं हंसता हूँ। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करो, और जो है चैनल पे आए हो तो लोगों को वीडियो शेयर करो। उन लोगों को जो रात को हॉरर देखना पसंद करते हैं, दिन में जो देख लेंगे बेचारे थोड़े डरते भी यार। इंस्टाग्राम रील पे भी ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं, बट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो उन लोगों के साथ जो कंटेंट देखना पसंद करते हैं, हॉरर कंटेंट। और ऐसी मिस्ट्री मैं और भी लेके आऊँगा। ये मेरी पहली ऐसी कोशिश थी जहाँ पर मैं कुछ चीज़ों को साथ में कवर कर रहा हूँ ताकि कंटेंट और आपको अच्छा लगे। आप जो इतना प्यार दे रहे हो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और मैं यही कहना चाहूँगा, हमारे स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, आपके साथ कुछ हो तो उसे शेयर कीजिएगा। नई वीडियो आएगी बहुत जल्द। हम कोशिश कर रहे हैं ऑल्टरनेट डेज में हम वीडियो डालें, तो इंस्टाग्राम पे भी हमारी रील्स आ रही है, वहाँ भी आप देख सकते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।